ओम शांति। आज मीठे बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। आज बाबा ने मुरली का टाइटल में दिया, बाबा ने कहा बाप समान बनने के लिए दो बातों की दृढ़ता रखो। किस बात की? बाबा ने कहा कि सबको सम्मान देना है, और बाबा ने कहा सम्मान में रह करके सबको सम्मान देना है। तो बाबा ने कहा सम्मान में रहो, यानी कि सोचो मैं उस प्यारे पिता परमात्मा की संतान हूँ, तो सम्मान में रहना है और सबको सम्मान देना है। आज बाबा ने फिर आगे कहा, आज बाप दादा अपने प्यारे ते प्यारे, मीठे ते मीठे, छोटे से ब्राह्मण परिवार कहो, ब्राह्मण संसार कहो, उसको ही देख रहे हैं। कौन देख रहे हैं? मेरे बाप दादा, मीठे बाबा। ये छोटा सा संसार कितना प्यारा है, कितना न्यारा है। क्यों प्यारा है? क्योंकि इस ब्राह्मण संसार की हर आत्मा विशेष आत्मा है। देखने में तो अति साधारण आत्माएं आती हैं, लेकिन सबसे बड़े से बड़ी विशेषता हर एक ब्राह्मण आत्मा की यही है। क्या है? जो परम आत्मा को अपने दिव्य बुद्धि द्वारा पहचान लिया है। चाहे 90 वर्ष के बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, लेकिन परमात्मा को पहचानने की दिव्य बुद्धि, दिव्य नेत्र सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के नामी ग्रामी VVIP में भी नहीं है। बाबा ने कहा चाहे कोई कैसे भी हो, बाबा ने कहा, लेकिन उनमें भी ऐसी बुद्धि नहीं आई है कि जो उस प्यारे पिता परमात्मा को पहचान ले, उस मीठे बाबा को पहचान ले। लेकिन बाबा ने कहा कि केवल बाबा के बच्चों में ही ये बुद्धि है। तो बाबा कहते हैं यह सभी माताएं क्यों यहाँ पहुँची हैं? बाबा ने कहा टांगे चले नहीं चले, लेकिन पहुँच तो गई हैं। तो पहचाना है तब तो पहुँची है ना। ये पहचानने का नेत्र, पहचानने की बुद्धि सिवाय आपके किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकती। सभी माताएं ये गीत गाती हो ना, हमने देखा हमने जाना सिर्फ प्यारा भोला भगवान है। हमने उसे देखा, भगवान को देखा, भगवान को पाया, भगवान को जाना, है ना। तो माताओं को नशा है, हाथ हिला रही हैं, बहुत अच्छा है। पांडवों को नशा है, 1-2 से आगे हैं। बाबा ने कहा न शक्तियों की कमी है न पांडवों की कमी है, लेकिन बाप दादा को ये खुशी है कि छोटा सा संसार कितना प्यारा है। बाबा ने कहा कितना प्यारा संसार है, लेकिन इसमें भी नंबरवार है ना। बाबा ने कहा जब आपस में भी मिलते हो तो कितनी प्यारी आत्माएं लगती हैं। बाबा ने कहा कितनी प्यारी आत्माएं लगती हैं। बाप दादा देश विदेश की सर्व आत्माओं द्वारा आज यही दिल का गीत सुन रहे थे। बाबा, मीठा बाबा, हमने जाना, हमने देखा, हमने इस बाबा को देखा, मीठे बाबा को पाया। ये गीत गाते चारों ओर के बच्चे एक तरफ खुशी में, दूसरी तरफ स्नेह के सागर में समाये हुए थे। जो भी चारों ओर के यहाँ साकार में नहीं है, लेकिन दिल से, दृष्टि से बाप दादा के सामने हैं। और बाप दादा भी साकार में दूर बैठे बच्चों को सम्मुख देख रहे थे। चाहे देश है चाहे विदेश है, बाप दादा कितने में पहुँच सकते हैं, चक्कर लगा सकते हैं। बाप दादा तो 1 सेकंड में पूरे वर्ल्ड में चक्कर लगा सकते हैं। बाबा ने कहा बाप दादा चारों ओर के बच्चों को रिटर्न में अरब खरब से भी ज़्यादा याद प्यार दे रहे हैं। बाबा ने कहा कि मैं तो चारों ओर के बच्चे को रिटर्न में अरब खरब से भी ज़्यादा प्यार दे रहा हूँ, लेकिन प्यार उसे ही मिलता है जिसने बाबा के बच्चे जब से बने और अंत तक बाबा 1 सेकंड में भी किसी को डार्लिंग नहीं बताया, किसी को अपने दिल की धड़कन नहीं बताया, और उसने बता दिया तो उसे सज़ा भी मिलेंगी 100 गुना जब उसका खाता क्लियर होएगा। जिसने बाबा को दिल में रखा, बाबा को डियर डार्लिंग कहा, जैसे मेरा दिलबर बाबा ही डियर डार्लिंग हो, अंश मात्र भी कोई और नहीं हो सकता, एक मुख से किसी के लिए निकल सकता, केवल एक बाबा के लिए निकल सकता है। तो बाबा ने कहा ये बाबा ही ऐसा है कि जो हमें इतनी सुख शांति शक्ति दे रहा है। तो जिसने अपने जीवन में दुख के बूझ बो लिए किसी भी कारण से, तो बाबा ने कहा उसे दुख तो मिलेगा ना, सजा भी तो वही भोगेगा। तो बाबा ने कहा चारों ओर के बच्चों को देख देख सबके दिलों में एक ही संकल्प देख रहे हैं। सभी नैनों से यही कह रहे हैं कि हमने परमात्मा 6 मास का होमवर्क याद है, आप सबकी भी याद है ना, भूल तो नहीं गए। पांडवों को याद है, अच्छी तरह से याद है। बाप दादा बार बार क्यों याद दिलाता है? कारण है समय को देख रहे हो। ब्राह्मण आत्माएं स्वयं को भी देख रही हैं। मन जवान होता जाता है, तन बुजुर्ग होता जाता है। समय और आत्माओं की पुकार अच्छी तरह से सुनने में आ रही है। तो बाप दादा देख रहे थे, आत्माओं की पुकार दिल में बढ़ती जा रही है। हे सुख देवा, हे शांति देवा। बाबा ने कहा जो बच्चे के पास सुख शांति है, जो बच्चे किसी को देख के ईर्ष्या नहीं कर रहे, जल नहीं कर रहे, तो वही पूरे वर्ल्ड में प्रत्यक्ष होंगे। बाकी ने बाबा ने कही भैया बड़े छोटे से मतलब नहीं है। बाबा कहते बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं, फल लग गया दीदू। यहाँ बाबा उम्र की तुलना नहीं कर रहे, यहाँ कर रहे हैं कि बुद्धि मेरी कितनी प्रेम वाली है। बाबा प्रेम का सागर है, और मन से मात्र भी गुस्सा करूँ तो नहीं चलेगा। लेकिन संग, बाबा ने कहा संग का असर बहुत पड़ता है। जैसे कि हमारे जीवन में
अगर मान लीजिए मैंने 20 साल से गुस्सा नहीं करा, अगर मेरा संग खराब मिल गया तो 20 साल का शांति का संस्कार भी गुस्से में चेंज हो सकता है। तो संग की हमें हमेशा संभाल करनी है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, किसी का संग तो खराब नहीं मिला, 1 सेकंड का भी गुस्सा मुझे आ रहा है तो मतलब किसी का संग खराब है। जबकि हमें बाबा शांति का सागर बनाने आया है, हम बाबा हमें फ्री में दे रहा है। तो बाबा कह रहे हैं, आप सभी सोचते हो प्रत्यक्षता जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन प्रत्यक्षता किस कारण से रुकी हुई है? जब आप सब यह भी संकल्प करते हो कि दिल की चाहना भी रखते हो, मुख से कहते भी हो हमें बाप समान बनना है ना, बनना है। अच्छा, फिर बनते हैं क्यों नहीं? बाप दादा ने बाप समान बनने को कहा ना। क्या बनना है, कैसे बनना है? समान शब्द में ये दोनों क्वेश्चन उठ नहीं सकते। क्या बनना है? उत्तर है ना, बाप समान बनना है। कैसे बनना है? फॉलो फादर, फुट स्टेप फादर मदर, निराकार बाप, साकार ब्रह्मा मदर। क्या फॉलो करना भी है? नहीं आता। फॉलो तो आजकल के ज़माने में अंधे भी कर लेते हैं, बाबा कह रहे हैं। देखो, देखा है आजकल वह लकड़ी के आवाज़ पर लकड़ी के फॉलो करते करते कहाँ के कहाँ पहुँच जाते हैं। बाबा ने कहा कैसे भावना से पहुँच जाते हैं। आप तो मास्टर सर्वशक्तिमान हो ना। बाबा ने कहा त्रिनेत्री हैं, त्रिकालदर्शी हैं, फॉलो करना आपके लिए क्या बड़ी बात है? बड़ी बात है क्या? तो बाबा ने कहा क्या बड़ी बात है, लेकिन बात में अंतर है। अगर किसी हम नीच आत्मा को फॉलो करेंगे तो हमारा जीवन भी नीच बन जाएगा, और भगवान को फॉलो करेंगे तो भगवान जैसा बन जाएगा। तो बाबा ने कहा, तो बाबा कहते हैं बोलो बड़ी बात नहीं है, लेकिन हो जाती है। बाप दादा सब जगह चक्कर लगाते हैं, सेंटर पर भी, प्रवृत्ति में भी। तो बाप दादा ने देखा है हर एक ब्राह्मण आत्मा के पास, हर एक सेंटर पर, हर एक की प्रवृत्ति के स्थान पर, जहाँ तहाँ ब्रह्मा बाप के चित्र बहुत रखे हुए हैं, चाहे अव्यक्त बाप के, चाहे ब्रह्मा बाप के, जहाँ तहाँ चित्र दिखाई देते हैं। अच्छी बात है, लेकिन बाप दादा ये सोचते हैं कि चित्र को देख चरित्र तो याद आते हैं ना, ये सिर्फ चित्र ही देखते हो, चित्र को देख प्रेरणा तो मिलती है ना। तो बाप दादा और कुछ तो कहते हैं नहीं है, सिर्फ एक ही शब्द कहते हैं, फॉलो करो बस, सोचो नहीं, है ना, ज़्यादा प्लान नहीं बनाओ, यह नहीं वह करे, ऐसा नहीं वैसा नहीं ऐसा नहीं। जो बाप ने किया कॉपी करना है, बस कॉपी करना नहीं आता। आजकल तो साइंस ने फ़ोटोकॉपी की भी मशीनें निकाली है ना, ये फ़ोटोकॉपी है ना। तो ये ब्रह्मा बाप का चित्र रखते हैं, भले रखो, अच्छी तरह से रखो, बड़े बड़े रखो, लेकिन फ़ोटोकॉपी तो करो ना। तो बाप दादा आज चारों ओर का चक्कर लगाते ये देख रहे थे, चित्र से प्यार है, ये चरित्र से प्यार है। आज बाबा ने बहुत गहरी बात बताई, चित्र से प्यार है, ये किसी से भी चरित्र से प्यार है। हमें अपने चरित्र को सही बनाना, हमारा चरित्र उज्ज्वल होना चाहिए। पूरे विश्व में हमारे चरित्र का गायन है, तो हमें अपना चरित्र ऐसा बनाना है कि हम किसी के भी धोखे में, दुख में, दर्द में, किसी के मोह में ना फंस जाए। मोह करना एक भगवान से, भगवान के अलावा कुछ मिल सकता है क्या? नहीं, उसके पास अनंत है। तो अंश मात्र भी किसी में क्यों देहधारी में मोह लगाएं, किसी पर क्यों विश्वास रखें, किसी के चक्कर में क्यों फंसें, सिवाय दुखी तो है। तो अगर जिसने भगवान को प्यार को पाया, जिसने जाना, तो उसने पाया भी। तो ये हमारे जीवन के अनुभव हैं कि अनंत पाया। अगर जिसने भगवान के से मोह करके भगवान के साथ रहे तो उसने अनंत पाया। उसने कोई थोड़ा बहुत नहीं पाया, उसने कोई गुस्से का जीवन नहीं पाया, उसने किसी की कमेंट का जीवन नहीं पाया, उसने सदा ही मुस्कुराता हुआ जीवन पाया है? तो बाबा कहते हैं ऐसे ही बाप दादा ने देखा 3 कोने तो पक्के हैं ना, एक कोना और पक्का होना है, संकल्प भी है, उमंग भी है, लक्ष्य भी है। किसी से भी पूछो क्या बनना है, हर एक कहता है बाप समान बनना है। कोई भी यह नहीं कहता बाप से कम बनना है, नहीं, बाप समान। अच्छी बात है, एक कोना मजबूत करते हो लेकिन चलते चलते ढीला हो जाता है, वह है दृढ़ता। संकल्प है, लक्ष्य है, लेकिन कोई परिस्थिति आती है, साधारण शब्दों में उसको आप लोग कहते हैं बातें आ जाती हैं, वह दृढ़ता को ढीला कर देती हैं। दृढ़ता उसको कहा जाता है मर जाएं मिट जाएं लेकिन संकल्प न जाए, झुकना पड़े। बाबा कहते हैं जीते जी मरना पड़े, अपने को मोड़ना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, लेकिन संकल्प नहीं है। बाबा ने कहा कुछ भी करना पड़े, कितनी भी परिस्थिति आए, कितनी भी बुरी आत्मा का संग मिल जाए, कितनी भी परिस्थिति आए, कितना भी बुरा हमारे जीवन में आ जाए, घटना घट जाए, लेकिन फिर भी बाबा पे विश्वास करना है। बाबा ने कहा कि बाबा की याद में रहना है। क्यों? क्योंकि बाबा कह रहा है कि ये जीवन अब तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी कोई ख्वाहिश के लिए जीवन नहीं है, ये केवल मेरे कल्याण, संसार के कल्याण के लिए जीवन है। तो वहाँ भी उस परिस्थिति में भी तुम्हें अचल अडोल रहना है, वहाँ भी खुश रहना है। बाबा ने कहा साधारण शब्दों में उसको आप लोग कहते हैं बातें आ जाती हैं, वह दृढ़ता को ढीला कर देती हैं, दृढ़ता उसको कहा जाता है। बाबा ने कहा जब छोटे छोटे बच्चे ओम निवास में आए थे तो ब्रह्मा बाबा उनको हंसी हंसी में याद दिलाता था, पक्का बनाता था कि इतना इतना पानी पिएंगे, इतनी मिर्ची खाएंगे, डरेंगे तो नहीं। बाबा याद दिलाता था,
कि इतना पानी पियोगे, इतने मटकी मिर्ची खाओगे, इतना। एक बोरा बाबा उन्हें जो हंसी हंसी कराते रहते थे। जब शुरू में जब बाबा के साथ 300 बच्चे रहते थे तो बाबा उन्हें अनंत प्यार करते थे। कभी झुलाते थे, कभी खिलाते थे, कभी पिलाते थे, कभी पहाड़ों पर ले जाते थे, कभी आप प्यार प्यार में उनसे हंसी हंसी में कहते थे इतनी मिर्ची खाओगे, इतना पानी पियोगे। तो बच्चे डर जाते थे, लेकिन बाबा कहते थे डरना नहीं है, ये सब परीक्षा है। फिर हाथ में ऐसे आँख के सामने करते हैं तो ब्रह्मा बाप छोटे छोटे बच्चे को पक्का करते थे, चाहे कितनी भी समस्या आ जाए, संकल्प की आँख ना हिले, कितनी भी परीक्षा आ जाए। अब जैसे कि मेरे जीवन में, अगर मैंने अपने जीवन में अथाह खुशी पाई तो ये मेरा भाग निकला, ये भाग निकला। अगर मैंने 10 साल में अगर 60 आश्रम पर सेवा करी तो ये तो मेरा बहुत बड़ा भाग्य है, अनंत बड़ा भाग्य है। अब उससे पूछ कर देखो जो नाली के कीड़े की तरह एक जगह रहा हो, एक के ही चक्कर में फंसा हो, एक ही सेवा के चक्कर में फंसा हो, तो उसका जीवन तो नरक जैसा हो गया था मानो कि। तो बाबा ने बताया है ये अपना अपना भाग लेकर के आदमी आया है। तो बाबा ने कहा संकल्प की आंख नहीं हिले, बाबा ने कहा संकल्प नहीं आए। तो बाबा कहते वह तो लाल मिर्ची और पानी का मटका था, छोटे बच्चे थे ना, आप तो सभी बड़े हो ना। तो बाप दादा आप भी बच्चों से पूछते हैं कि आपका दृढ़ संकल्प क्या है। संकल्प में दृढ़ता है कि बाप समान बनना ही है, बनना है नहीं, बनना ही है। अच्छा इसमें हाथ मिलाओ, टीवी वाले निकाले, टीवी बाप में, टीवी काम में आनी चाहिए ना, बड़ा बड़ा हाथ करो। अच्छा माताएं भी उठा रही हैं, पीछे वाले ऊंचा हाथ करो, बहुत अच्छा। कैबिन वाले नहीं उठा रहे हैं, कैबिन वाले तो निमित है ना। अच्छा थोड़ी घड़ी के लिए तो हाथ उठा के बाप दादा को खुश कर दिया ना। बाबा ने कहा बाबा को खुश कर दिया, लेकिन बाबा कहते हैं दिल का हाथ उठाओ। अभी बाप दादा सिर्फ एक ही बात बच्चों से कराना चाहते हैं, कहना नहीं चाहते, कराना चाहते हैं। सिर्फ अपने मन में दृढ़ता लाओ, थोड़ी सी बात में संकल्प को भी ढीला नहीं करो। कोई इंसल्ट करे, कोई घृणा करे, कोई अपमान करे, निंदा करे, कभी कोई दुख दे, लेकिन आपकी शुभ भावना मिट नहीं पाए। कोई कैसे भी हमारे लिए सोचे, कैसी भी परिस्थिति हमारे जीवन में अनंत बड़ी परिस्थिति भी आ जाए, अनंत अनंत बड़ी, जो हमारे सपनों से भी बाहर थी। तो बाबा ने कहा वहाँ भी हमें इस सोच के रहना है कि बाबा ने मुझे जो दिया है, भगवान इतना बड़ा है, उन्होंने सोच समझ करके किसी के कल्याण के, जीवन मेरे लिए नहीं है, मेरी पर्सनल ख्वाहिश के लिए जीवन नहीं है, ये संसार के लिए जीवन है। तो जो बाबा को अच्छा लगे। तो बाबा ने कहा आप चैलेंज करते हो कि हम माया को, प्रकृति को परिवर्तन करने वाले हैं, विश्व परिवर्तक हैं। अपना ऑक्यूपेशन तो याद है ना, विश्व परिवर्तक तो होना। अगर कोई अपने संस्कार के बस आपको दुख भी दे, चोट भी लगाए, हिलाए, तो क्या आप दुख की बात को सुख में परिवर्तन नहीं कर सकते हो। बाबा ने कहा कोई आपको कितना भी दुख दे, परेशान करे, चोट लगाए, हिलाए, तो भी आप, बाबा ने कहा परिवर्तन नहीं हो सकते, याद बाबा को याद नहीं कर सकते हो। बाबा तो मेरा है, मेरा बाबा जो मैं अपने, मैंने आज तक अपने जीवन में बाबा के अलावा अंश मात्र भी किसी को मैं तो दिया ही नहीं, अंश मात्र भी किसी को दिल में स्थान दिया ही नहीं। ये मेरे जीवन का अनुभव है, पूरे ऑल वर्ल्ड के लिए मैं आज बता रही हूँ। बाबा की मुरली के द्वारा अंश मात्र भी मैंने किसी को अपने दिल में कभी नहीं रखा, ना आज तक रखती, अब भी अंश मात्र भी किसी से मतलब नहीं है। सबको ऊपर से प्यार करते, दिल में मेरे एक बाबा रहता है। जब से बाबा की बनी और जब तक मेरी सांसें संसार में है, सिर्फ बाबा के लिए। और बाबा से ये रिक्वेस्ट है कि जन्म जन्म मेरा भगवान के लिए हो, भगवान की सेवा के लिए हो, भगवान की पूरे विश्व के लिए हो, पूरे विश्व कल्याण के लिए हो। तो बाबा कहता है कि अगर आप, बाबा ने कहा अगर बाबा को प्यार कर रहे हो, बाबा पे विश्वास है, बाबा की याद है, तो किसकी क्या हिम्मत जो आपको डिस्टर्ब कर दे। इंसान है, इंसान तो इंसान जैसी, इंसान के पास दुख है तो वो दुखी तो देगा, लेकिन जो मेरा भगवान है, जब जिसके पास सब कुछ है, तो उसको मैं याद करके किसी और को याद करूँ, किसी और को मैं दिल में रखती तो मुझे नुकसान होता है। तो बाबा ने कहा इंसल्ट को सहन नहीं कर सकते, गाली को गुलाब नहीं बना सकते हो। बाबा ने कहा गाली को गुलाब नहीं बना सकते, समस्या को बाप समान बनने के संकल्प में परिवर्तन नहीं कर सकते हो। अब सबको याद है जब आप ब्राह्मण जन्म से आए, निश्चय किया, चाहे आपको एक सेकंड लगा या एक मास लगा, लेकिन जब से आपने निश्चय किया, दिल ने कहा मैं बाबा का बाबा मेरा, मैं बाबा की बाबा मेरा, तो मैं बाबा की बाबा मेरा, मेरा है वो मेरा बाबा है। ये मुझे पता है कि मेरा है कौन, मेरा जो है वो मेरा बाबा है, मेरा भगवान है, मेरा परमात्मा है, मेरा ईश्वर है, मेरा शिव बाबा है, मेरा मीठा भगवान है, मेरा प्रभु है, वो मेरा दिलबर जो है, मेरा डियर जो है, मेरा डार्लिंग जो मेरा बाबा है। अंश मात्र भी कोई और नहीं है, न कभी था, ना है और न रहेगा उसके अलावा। तो बाबा ने कहा तब से आपने माया को चैलेंज किया कि मैं जीत बनूंगी,
ये चैलेंज माया को किया था ना, माया जीत बनना ही है, माया जीत आप ही है ना, या भी दूसरे आने हैं। जब माया को चैलेंज किया तो ये समस्याएं, ये बातें, हलचल माया की तो रायल रूप है। अब बाबा ने एक बात बताई कि किसी का जीवन में माया आई, ये गिरावट आई, वो किस वजह से गिरावट आई? क्योंकि उसने किसी इंसान को फॉलो किया, इंसान के वाइब्रेशन लिए, उसने भगवान को फॉलो नहीं किया। मैंने तो कोई गलती नहीं की आज तक यज्ञ में, मैंने तो कभी कोई व्यर्थ नहीं देखा यज्ञ में, मैंने तो कोई यूट्यूब में भी कुछ नहीं देखा, मैंने कोई मोबाइल को गलत तरीके से यूज नहीं किया, एक सेकंड को भी यूज नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैंने भगवान का प्यार हर पल पाया, मैं कहीं किसी की उलझन में नहीं फंसी, किसी के अट्रैक्टिव में मैं कभी नहीं आई। तो बाबा कहते हैं कि कब इंसान की गिरावट कब होती है? बाबा ने कहा गिरावट जब आता है कि जब उसने भगवान के प्यार की बजाय किसी इंसान के संग का रंग लिया। तो बाबा ने कहा उस इंसान के पास कुछ था ही नहीं, जो उसने उससे कुछ सीखा ही नहीं। तो बाबा ने कहा कि समस्याएं जो आती हैं, समस्याएं आती हैं इस दुनिया से, दुनिया के संग से। तो बाबा ने कहा बात नहीं बदलेंगी, सेंटर नहीं बदलेगा, स्थान नहीं बदलेगा, आत्माएं नहीं बदलेंगी, हमें बदलना है। आज बाबा ने बहुत गहरी बात कही, बदलना किसे? अब हमें बदलना है। आपका स्लोगन तो सबको बहुत अच्छा लगता है, बदल के दिखाना है, बदला नहीं लेना है, बदलना है। ये तो पुराने स्लोगन है, नए नए रूप, रायल रूप बन के माया और भी आने वाली है। घबराओ नहीं, बाप दादा अंडरलाइन करा रहे हैं, माया ऐसे ऐसे रूप में आ रही है जो महसूस ही नहीं करेंगे कि ये माया है। कहेंगे नहीं दादी आप समझती हो ना ये माया नहीं है, तो ये तो सच्ची बात है ना। और भी राल रूप में आने वाली है, डरो मत। क्यों? देखो कोई भी दुश्मन चाहे हार खाता है चाहे जीत होती है, जो भी उनके पास छोटे छोटे अस्त्र होंगे यूज करेगा या नहीं करेगा, करेगा ना। तो माया की भी अंत तो होनी है ना, लेकिन जितना अंत समीप आ रहा है उतना वह नए नए रूप से अपने शस्त्र यूज करेगी भी ना। फिर आपके पाँव में झुकेगी, पहले आपको झुकाने की कोशिश करेगी, फिर खुद ही झुक जाएगी। सिर्फ इसमें आज बाप दादा एक ही शब्द बार बार अंडरलाइन करा रहे हैं, बाप समान बनना है। बाबा ने कहा बाप समान बनना है, अपने इस लक्ष्य के स्वमान में रहो और सम्मान देना है, अर्थात सम्मान लेना है। लेने से नहीं मिलेगा, देना अर्थात लेना। सम्मान दे ये अर्थ नहीं है, सम्मान देना ही लेना है। स्वमान बॉडी कॉन्शियस का नहीं है, ब्राह्मण जीवन का स्वमान है, श्रेष्ठ आत्मा का स्वमान है, संपन्नता का स्वमान है। तो स्वमान और सम्मान लेना नहीं है, लेकिन देना ही लेना है। इन दो बातों में दृढ़ता रखो। आपकी दृढ़ता को कितना भी हिलाए, दृढ़ता को ढीला नहीं करो, मजबूत करो, अचल बनो। तब ये जो बाप दादा से प्रॉमिस किया है ना, 6 मास का प्रॉमिस तो याद है ना, बाप दादा से हमने क्या प्रॉमिस किया है। यह नहीं देखते रहना कि अभी तो 15 दिन पूरा हुआ, 5.5 मास तो पड़े हैं। जब रूह रिहान करते हैं ना, अमृत वेले रूह रिहान तो करते हैं, तो बाप दादा को बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, अपनी बातें जानते हो ना। तो दृढ़ता को अपनाओ, उल्टी बातों में दृढ़ता नहीं रखनी। क्रोध करना ही है, मुझे दृढ़ निश्चय है, ऐसे नहीं करना। क्यों? आजकल बाप दादा के पास रिकॉर्ड में मेजॉरिटी क्रोध के भिन्न भिन्न प्रकार की रिपोर्ट पहुंचती है। आज बाबा ने रिपोर्ट क्रोध की, बाबा ने कहा क्रोध की रिपोर्ट पहुंच रही है। क्यों रिपोर्ट पहुंच रही है? ये रिपोर्ट पहुंच रही है। अब किसी ने मान लीजिए कोई फल्ट करा, वो दूसरे को भी इसी नज़र से देखेगा और वो क्रोध करेगा। अब जैसे कि मैं किसी के 3-3 करोड़ के आश्रम पर है, आज मैं सबके लिए एग्जाम्पल दे रही हूँ, फिर भी मैंने वहाँ उस इंसान को महत्व नहीं दिया जिसको, जो वहाँ का निमित्त था। मैंने केवल एक बार भी उसे महत्व नहीं दिया, सिर्फ बाबा को दिया। क्यों दिया? अभी भी मैं वहाँ नहीं हूँ ना, किसी अदर स्थान पे हूँ, तो मुझे पता था कि पार्ट कभी भी चेंज हो सकता है, मैं क्यों वो दूँ। तो मैंने कभी किसी को 1 सेकंड भी, इंसान को चाहूँ 50 करोड़ के सेंटर की इंचार्ज क्यों नहीं है, केवल मैंने भगवान को दिया, उसको सम्मान करा। लेकिन कई बार उसमें ही अटक जाते हैं, निमित्त दीदी में अटक जाते हैं, किसी निमित्त भाई में अटक जाते हैं। मैं क्यों अटकूँ? मेरा ऑलराउंडर पार्ट है, पूरे बेहद का पार्ट बजाना, पूरे वर्ल्ड के आश्रम भी तो अपने हैं। क्या पता यहाँ मैं 10 करोड़ के पाऊँ, कल को कि मुझे ऐसा जाना पड़ जा जहाँ बिल्कुल जो रोड पर ही बैठना पड़ जा, वहाँ मुझे रोड पर बैठ के ज्ञान सुनाना पड़ जा 10 करोड़ के पैसे निकल के, तो मुझे वहाँ भी तो जीना है, वहाँ भी तो बाबा को याद करना है। ये मेरा वहीं स्टॉप हो गया कि 10 करोड़ पे मुझे बाबा याद आ रहा है। तो मैं इसलिए कभी किसी को मैंने 1 सेकंड भी बाबा से बढ़ के न किसी भी इंसान को महत्व नहीं दिया, किसी भी इंसान को दिल में उसको नहीं रखा। दिल से रिगार्ड बेशक करा, लेकिन दिल में केवल एक बाबा को रखा। तो आज बाबा ने बताया गुस्सा किस इंसान को जब आ रहा है, किस बात पे आ रहा है, उसने वो ऐसे कर्म किए हैं जिस कारण उसे गुस्सा आ रहा है। नहीं कभी गुस्से मैंने कुछ यज्ञ का समान नुकसान किया, न किसी को चोट पहुँचाई, न किसी को तोड़ा, न किसी को फोड़ा। समझ लो उस आत्मा ने विकर्म किए हैं, उसे विकर्मों की सज़ा अपने करके भोगनी पड़ रही है। तो बाबा ने कहा उससे फिर दूसरी आत्मा को नुकसान होता है। तो बाबा ने ये कहा कि गुस्सा क्यों आ रहा है, अगर किसी आत्मा को गुस्सा आ रहा है कोई तो कारण होगा ना। तो इस पर क्लास कराना, बाबा ने बताई जो क्लास वो कराएंगे कि जिनके अंदर इतने गुण हैं,
तो बाबा ने कहा क्रोध के कितने रूप हैं? फिर क्या कहते हैं, हमारा न भाव था न भावना थी, ऐसे ही कह दिया। इस पर क्लास कराना। बाबा ने कहा फिर कहते हैं वो हमारी गलती नहीं थी, वो हो गया, तुम्हारी वजह से हो गया है? क्यों हुआ भाई? है? एक कहावत है क्या, सावन में अंधे हुए को हरा ही हरा दिखाई दे। सावन में जो क्या कि उससे तो उस वाली किस्सा है। अगर जिसने जैसा कुछ फाल्ट किया होगा दूसरा भी से ऐसे ही नजर आएगा। है? मैं पूरे विश्व से कनेक्शन रखने वाली आत्मा हूँ। मैंने कभी किसी एक सेकंड भी किसी एक के चक्कर में मैंने अपना मन नहीं लगाया। तो कोई मेरे पर डाउट कर रहा है, उसकी अपनी प्रॉब्लम है, उसकी अपनी गलती है। उसने शायद किसी से लगाया होगा, अपना जीवन का नुकसान किया होगा, अपने जीवन की बर्बादी की होगी किसी के चक्कर में आगे, तो उसे दूसरा भी ऐसे ही लग रहा है। क्या ना, जैसा खुद होता है वो दूसरे को भी ऐसा समझता है। मैंने सबको निस्वार्थ प्यार किया आज तक। क्यों? यहाँ जो आई हूँ किस लिए आई हूँ संसार में? केवल सबको निस्वार्थ प्यार करने के लिए। मेरे पास है क्या? भगवान मेरा सब कुछ है। वो सारी शक्तियों का, सारी खुशियों का, सारे दातापन का, अथाह धन का मालिक मेरा बाबा है। वो सारे संसार का पल पल लुटा रहा है, देने वाला हुआ है। मैं समझता भी कुछ नहीं, तो मैं बीच में क्यों अपनी टांग अड़काऊँ कि हाँ मैं भी कुछ हूँ? तो बाबा को जोड़ूँ ना सबसे, तो मैं बीच में क्यों अहम भाव करूँ कि मेरे अनुसार चलो, मैं ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। सारा संसार अपने आप में मुझसे अनंत गुणा होशियार है। भगवान की बनाई हुई संतान है वो। कोई मैंने नहीं सारे संसार को बनाया जो मेरे लॉ अनुसार वो चलेंगे। ये मेरा लॉ नहीं है। तो मेरा शिव बाबा ने इतने, मेरे शिव बाबा जो इतने ऊंचे हैं, अथाह ऊंचे हैं, अथाह उनके हाथ में प्रॉपर्टी के मालिक हैं, संसार के अनलिमिटेड जो अथॉरिटी के मालिक हैं वो मेरे हैं। उन मेरे के वो सारा विश्व बच्चा है। तो मैं किसी को अपने ऑर्डर में चलाने वाली नहीं हूँ। लेकिन जो जैसा कर रहा है उसको प्लस माइनस एक कुदरत का नियम है। जिसने जो कर दिया उसको प्लस माइनस हो गया, उसकी सजाओं से भोगनी है। और मैंने अगर जैसा कर दिया, अच्छा कर दिया तो अच्छा भी मिलेगा, बुरा कर दिया तो बुरा भी मिलेगा। यह एक की 100 गुना सजा है, एक गलती की भी 100 गुना सजा है, वो बचेगा नहीं। तो बाबा ने कहा टीचर्स बहुत आई हैं ना, 1200 टीचर्स हैं, 1200 ही दृढ़ संकल्प कर लें तो कल ही परिवर्तन हो सकता है। फिर इतने एक्सीडेंट नहीं होंगे जितने हो रहे हैं, बच जाएंगे सभी। टीचर हाथ उठाओ, बहुत हैं टीचर। हाथ निमिट फाउंडेशन, अगर फाउंडेशन पक्का दृढ़ रहा तो झाड़ तो आप ही ठीक हो जाएगा। आजकल चाहे संसार में चाहे ब्रह्म संसार में हर एक को हिम्मत और सच्चा प्यार चाहिए। बाबा ने कहा आजकल सच्चा प्यार चाहिए, हिम्मत चाहिए। मतलब का प्यार नहीं, स्वार्थ का प्यार नहीं चाहिए। आज बाबा ने गहरी बताई कि स्वार्थ का प्यार जो है, बाबा उस आत्मा की तरफ को कभी नहीं देखते, उससे कभी खुश नहीं होता जो स्वार्थ का प्यार करती है। किसी के स्वार्थ से वो उसको निभा रही है, प्यार कर रही है, उसमें अटक रही है। भगवान को छोड़कर इंसान में अटक रही है, उससे स्वार्थ मिल रहा है। बाबा ने कहा स्वार्थ का प्यार तो प्यार ही नहीं है। स्वार्थ के प्यार से बाबा कभी खुश नहीं होता कि सबको करो निस्वार्थ प्यार। बाबा ने कहा एक सच्चा प्यार, दूसरा हिम्मत। मानो 95% किसने संस्कार के बस परबस होकर नीचे ऊपर कर भी लिया, लेकिन 5% बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई। बाबा कह रहे हैं किसी ने 95% तो अपनी बुद्धि चला करके किसी के पीछे अटक गया, वो 95% अटक गया और 5% उसने अच्छा काम कर लिया। फिर भी अगर आप उसके 5% अच्छाई को लेकर उसमें हिम्मत भरो तो ये बहुत अच्छा किया, तो उसको कहो बाबा ये ठीक कर लेना, उसको फील नहीं होगा। आप कहेंगी ये क्यों किया, ऐसे थोड़ी किया जाता, ये नहीं करना होता। तो पहले बेचारे संस्कार के बस है, कमज़ोर है, तो वह परबस हो जाएगा। देखो बाबा ने अब किसी आत्मा को पकड़ लिया। बाबा के कितनी भी छिपा ले कोई, भगवान ने उसको देखा है। भगवान इसलिए उसे डायरेक्शन दे रहा। किसी आत्मा ने यज्ञ में 95% गलती करी, कुल 5% उसके अंदर विशेषता है। 95% बाबा ने उसे बता दिया, कुल 5% वो अच्छा है। अब 5% कोई विशेषता देख कर उसे फोर्स बनना नहीं, हो तो गया काम से। उस दुनिया में जीते भी मरा हुआ है। न उसके पास खुशी है, न उसके एक भगवान में 100% याद करने की उसके पास बुद्धि है। उसके पास 100% शांत रहने की बुद्धि नहीं है। उसके पास 100% सारे संसार को पवित्र बनाने की बुद्धि नहीं है। और 100% डिटैच होकर कोई अपने पैर पर खड़ा होने की बुद्धि नहीं है, क्योंकि उसे कमज़ोर संग से कमज़ोर हो गया है। अब उसकी नींव कमज़ोर हो गई है। तो बाबा ने कहा बस 5% उसके अंदर गुण है, तो उसमें ही उसे फोर्स रह कर, अगर तुम्हें अच्छा बनाना है उसमें ही उसे फोर्स रह करके उसे अच्छा बनाओ, आगे बढ़ाओ। अरे इंसान तो आज क्या नहीं कर सकता, इंसान तो 100 मंजिल इमारत बना रहा है, तो क्या हमसे अपना पेट भी नहीं भरेगा? एक इंसान छोटा सा 7 फीट का इंसान 100 मंजिल इमारत बना रहा है, सारे विश्व का रात दिन कल्याण कर रहा है, सारे विश्व की सेवा कर रहा है। क्या हम सारे विश्व की सेवा नहीं कर सकते? सारे विश्व का ध्यान कर रहा है, सारे विश्व के लिए भला चाह रहा है, सारे विश्व का कल्याण कर रहा है, सारे विश्व का एक लेबर वर्कर भी पूरे विश्व के लिए सोच रहा है, पूरे विश्व का कल्याण कर रहा है, रात दिन पूरे विश्व की सेवा में लगा हुआ है। और हमारा तो नाम ही है विश्व कल्याणकारी। तो
विश्व कल्याणकारी हम आत्माएं हैं, तो क्या हम नहीं कर सकते पूरे विश्व का कल्याण? हम चलो अंश मात्र भी नहीं कर सकते, हमारी कमाल नहीं है, तो बाबा तो कर रहा है हर पल। तो बाबा ही हमारे द्वारा पूरे विश्व का कल्याण करा रहा है। और जब हम पूरे विश्व के कल्याणकारी हैं तो क्या हम अपना नहीं कर सकते? तो ये जो संग मिल रहा है किसी भी आत्मा का कि तुम अपने लिए, तो हमारी जो कोई चिंता में लगा हुआ है तो समझ लो। तो बाबा ने कहा ये है लो लैस आत्मा की निशानी। क्यों? क्योंकि भगवान हमारी जिम्मेवारी ले रहा है, भगवान हमारा चिंता करने बैठा, भगवान के अलावा हमारा कोई और नहीं है चिंता करने। भगवान हमारा जिम्मेवार बैठा है, भगवान हमारी जिम्मेवारी ले रहा है, तो अंश मात्र को हमारी किसी की जरूरत नहीं है। इसलिए हम कभी किसी से डरते भी नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जिम्मेवारी सदा ही भगवान ने ली है, लेगा भी वही। हमारे किसी इंसान के एक सेकंड भी हमारी जिम्मेवारी नहीं ली, नहीं कोई ले सकता, नहीं किसी में हिम्मत। तो बाबा ने कहा, बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई। बाबा ने कहा कि अगर आप कहेंगे ये क्यों किया, ऐसे थोड़ी किया जाता, ये नहीं करना होता, तो पहले बेचारा संस्कार के बस है, कमज़ोर है तो मैं परबस हो जाता है, प्रोग्रेस नहीं कर सकता। 5% की पहले हिम्मत दिलाओ, ये बहुत अच्छी, उसे 5% की हिम्मत दिलाओ। बाबा ने बताई। आज जब किसी आत्मा को बाबा ने पकड़ लिया और उसके बारे में आज खोल के बता दिया कितने अवगुण हैं इसमें, 95% अवगुण बाबा ने बताए। तो बाबा ने कहा फिर इसको 5% की ही हिम्मत दिलाओ और उसमें कहो कि हाँ सच में आप ये अच्छे हो। तो बाबा ने कहा अब ये बहुत अच्छा कर सकते हो, फिर उसको अगर समय और उसके स्वरूप को समझकर बात देंगे तो वह परिवर्तन हो जाएगा। हिम्मत दो, परवश आत्मा में हिम्मत नहीं होती। बाबा ने आपको कैसे परिवर्तन किया? आपकी कमी सुनाई, आप भिखारी हो, आप गंदे हो, कहा। आज बाबा ने कहा, बाबा ने आपको जब बनाया तो बाबा ने आपके अंदर कोई कमी देखी? नहीं। बाबा ने हमें ऐसे ही सुन लिया। आज बाबा कह रहे हैं मैंने कभी आपके अंदर कमी देखी? नहीं। बाबा ने कहा, मैंने कहा कि हर एक बच्चा जिनने बाबा को पहचान लिया विशेष है। बाबा ने हमारी विशेषता को देखा और विशेषता को देख करके ही हमें अपने समान बनाया। तो ऐसी बाबा कह रहे हैं। बाबा ने कहा आगे कि बाबा ने कहा बाप ने आपको कैसे परिवर्तन किया? आपकी कमी सुनाई? बाबा ने कहा नहीं। बाबा कहते हैं आपको स्मृति दिलाई, आप आत्मा हो, आप श्रेष्ठ, स्मृति से आप में समृद्धि आई। परिवर्तन किया तो हिम्मत से स्मृति दिलाई ना, स्मृति स्वतः ही दिलाई। बाबा कह रहे हैं समझा? तो अभी तो अब समान बन जाएंगे ना। सिर्फ एक अक्षर याद करो, फॉलो फादर मदर। केवल किसे फॉलो करना है? केवल एक बाबा को। भूल कभी किसे फॉलो नहीं करना है। क्यों? क्योंकि बाबा ही एवर प्योर है। बाबा ही ऐसे हैं जो हमें अपने जैसा बना रहे हैं। बाकी अंश मात्र भी किसी से हम कुछ नहीं सीख सकते, केवल एक बाबा के अलावा। तो फॉलो किसे करना है? केवल बाबा को। तो बाबा कहते हैं जो बाप ने किया वह करना है, बस कदम कदम पर रखना है। अच्छा, बाप समान अनुभव होगा। ड्रामा के छोटे छोटे खेल दिखाता रहता है, आश्चर्य की मात्रा तो नहीं लगाते। अच्छा, अनेक बच्चों के कार्ड, पत्र, दिल के गीत बाप दादा के पास पहुंच गए। सभी कहते हैं हमारी भी याद देना, हमारी भी याद देना। तो बाप भी कहते हैं हमारी भी याद पर दे देना। याद तो बाबा ही करते हैं, बच्चे भी करते हैं, क्योंकि इस छोटे से संसार में बाप दादा और बच्चे तो विस्तार तो है नहीं। तो कौन याद आएगा? बच्चों को बाप, बाप को बच्चे। तो देश विदेश के बच्चों को बाप दादा भी बहुत बहुत याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के ब्राह्मण संसार की विशेष आत्माओं को, सदा दृढ़ता द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सफलता के सितारों को, सदा स्वयं को संपन्न बनाए, आत्माओं की पुकार को पूर्ण करने वाली संपन्न आत्माओं को, सदा निर्बल को, परबस को अपनी हिम्मत के वरदान द्वारा हिम्मत दिलाने वाली बाप के मदद के पात्र आत्माओं को, सदा विश्व परिवर्तन मन स्व परिवर्तन से माया प्रकृति के कमजोर आत्माओं को परिवर्तन करने वाली विश्व परिवर्तक आत्माओं को, बाप दादा का चारों ओर के छोटे से संसार की सब आत्माओं को, सम्मुख आई हुई श्रेष्ठ आत्माओं को अरब खरब गुणा याद प्यार हो नमस्ते। अरे मेरे बाबा, मेरे दिलवर, मेरे डियर बाबा, मेरे दिलवर बाबा, मेरे क्या कहूँ बाबा, आपको कितना दिल से अथा आपके लिए थैंक्स है, शुक्रिया है बाप दादा, मेरे दिलवर, मेरे रहवर बाबा, वो मतलब मेरे मासूक बाबा, और मेरे दिली जानी बाबा। बाबा ने कही कि बच्चों को अरब अरब खरब गुना प्यार देता हूँ। बताओ, अंश मात्र भी इंसान से कुछ मिल सकता है? मान लीजिए कोई इंसान वो खुद ही भटका हुआ हो, किसी भी लालच से भटका हुआ हो, तो मुझे रात दिन टॉर्चर करेगा, वो रात दिन मुझे दर्द देगा कि नहीं तुम्हारी बात गलत है, नहीं तुम्हारी बात गलत है, कि तुम ऐसा करो वैसा करो। वो हमें इंसान में अटकवाएगा। क्यों? खुद ही किसी इंसान में अटका हुआ था, तो वो हमें हर पल दर्द दे रहा है ना। तो जो बाबा हमें प्यार दे रहा है, अब प्यार अंश मात्र भी कोई इंसान नहीं दे रहा, वो हमें दूसरे में बुद्धि अटकवा रहा है, इंसान को महत्व दवा रहा है, भगवान से बुद्धि हटवा रहा है हमारी। तो बाबा कह रहा मैं अरब खरब गुना प्यार दे रहा हूँ, और मेरे अरब खरब गुना प्यार को छोड़ के आप किसी इंसान की बात को आप मायने दे रहे हो, एक सेकंड को भी मायने दे रहे हो, उससे उसमें मोह करके उसे मायने दे रहे हो, उसकी बात को
आप पानी दे रहे हो। तो बाबा ने कहा ये हमारी सबसे बड़ी गलती है, कि बाबा ने कहा प्यार तो मैं दे रहा हूँ। बाबा ने कहा कि मैं अरब खरब गुना प्यार आपको दे रहा हूँ। तो किसी इंसान की हिम्मत है, वो स्वार्थी है, वो लालच से, उसको किसी और से उसका लालच निकलता हुआ आया तो उसके पीछे हाथ धो के वो। तो बाबा ने कहा इसलिए बाबा ने हमें अब तक प्यार दिया, बाबा से मुझे अथाह खुशियाँ मिली। मान लीजिए मेरा जीवन अब तक अथाह खुशी से गुजरा है, बाबा से मुझे हर पल बहुत अनंत मिला, बहुत मिला, मेरी सोच से भी ज़्यादा मुझे बाबा ने दिया। मुझे जीवन में ऐसी ऐसी खुशियाँ मिली कि जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकती, बेमिसाल खुशियाँ मेरे जीवन में आई। तो बाबा से तो मुझे मिली, किसी इंसान से थोड़ी मिली। तो इसलिए मुझे उस बाबा के प्यार का रिटर्न देना है कि बाबा को ही थैंक्स बोलना, बाबा आपका अथाह अथाह शुक्रिया। तो इसलिए गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया बाबा, जो मुझे आपने इस संसार में बेहद की सेवा कराई, मेरे द्वारा आपने बेहद की सेवा करी, पूरे वर्ल्ड में बहुत बेहद की आत्मा के निमित्त बनाया, तो उसके लिए बाबा आपका था शुक्रिया। आज बाबा ने वरदान में दिया, साइलेंस के साधनों द्वारा माया को दूर से पहचान कर भगाने वाले माया जीत बाबा ने कहा साइलेंस के जो साधन है उसको दूर से पहचान लो, और बाबा ने कहा माया को भगाओ। बाबा ने कहा साइलेंस के साधन क्या हैं? बाबा ने कहा साइलेंस के साधन वो हैं, साइलेंस के साधन ये हैं कि बाबा ने कहा एक जो हमारी जो आत्मिक स्थिति है, फरिश्ता स्थिति है, ये वहाँ काम भी कर सकती है जहाँ मीडिया भी नहीं जा सकती। अब पूरे विश्व में मैं नहीं जा सकती, मेरा सपना भी है मैं पूरे विश्व की सेवा करूँ, ऑल वर्ल्ड की सेवा करूँ। तो मैं रूस, अमेरिका, फ्रांस, कहीं भी डबल विदेश हर रोज़ नहीं जा सकती। तो उन कोनों कोनों पे मैं फरिश्ता बन करके उन बाबा की याद से फरिश्ता बनकर, बाबा मुझे फरिश्ता बना करके वहाँ कोने कोने पर पहुँचा करके, और मुझे वहाँ मेरे द्वारा बाबा सेवा करा सकता है, वहीं बाबा मेरे द्वारा सेवा कराएगा। तो फिर जब अगर उस रूप से मेरी सेवा हो रही है तो फिर क्यों ना हम ऐसे साइलेंस के साधनों को यूज़ करें। बाबा ने कहा जहाँ मीडिया भी नहीं जा सकती वहाँ हमारा फरिश्ता रूप जाएगा, वहाँ हमारी आत्मा का रूप जाएगा। तो माया तो लास्ट घड़ी तक आएगी, लेकिन माया का काम है आना और आपका काम है दूर से भगाना। माया आएगी तो माया आवे और आपके हिलाए, फिर आप भगाओ, ये टाइम वेस्ट हुआ। इसलिए साइलेंस के साधनों से आप दूर से ही पहचान लो कि ये माया है। बाबा ने इंसानों को भी पहचान लो ये माया है। अगर किसी इंसान भगवान को छोड़ करके और एक सेकंड को भी कोई इंसान को महत्व किसी ने दिया है अपने जीवन में, इंसान को दिया है या अब भी दे रहा है, तो समझ लो इससे भी किनारा कर लो कि ये माया है, ये भी भगवान को इंसान महत्व नहीं दे रहा, ये भगवान से प्यार में कमी है इसके, तो खुद तो नुकसान कर रहा हो, हमारा तो ना करा है। तो हमें भगवान की कदर है, क्योंकि भगवान से भगवान की हमने पहचान लिया भगवान चीज़ क्या है, वो सारे संसार का मालिक है, और उस मालिक को छोड़ कर हम किसी के पास जो कुछ नहीं है 0/0 उस पर ध्यान लगाएं, तो ये तो हमारी नासमझी हुई ना। तो बाबा ने कहा उसे पास में ना आने दो माया को। तो अगर सोचते हो क्या करूं कैसे करूं, अभी तक पुरुषार्थी हूँ, तो ये भी माया की खातरी करते हो, फिर तंग होते हो, इसलिए दूर से परख कर भगा दो तो माया जीत बन जाएंगे। बाबा ने कहा जो माया की बात कर रहा है, किसी इंसान की बात कर रहा है, इंसान को महत्व देने की बात कर रहा है, उसे दूर से भगा दो। बाबा ने कहा उसे बुद्धि में उसको महत्व मत दो। क्यों? वो खुद ही 95% बाबा ने बता दिया कमज़ोर आत्मा है, उसको तुम्हें खुद फोर्स भरना है, तुम खुद सुधारोगे उसे। तो बाबा ने कहा इसलिए बाबा हमेशा दिल में किसे रखना है, बाबा को आगे किसे रखना है, बाबा को सहारा किसका लेना है, बाबा को विश्वास किस पर करना है, बाबा को हर बात में बाबा को यूज कर रहा है। बाबा ने कहा मैं बाबा की, बाबा मेरा है ही बाबा। जब कोई और अंश मात्र भी है ही नहीं तो क्यों बाबा के अलावा किसको मैं महत्व दूं? तो बाबा ने कहा देना भी नहीं है भूल से भूल कभी, बाबा मैं बाबा की और बाबा मेरा है। स्लोगन में बाबा ने दिया श्रेष्ठ भाग्य की रेखाओं को इमर्ज करो तो पुराने संस्कारों की रेखाएं मर्ज हो जाएंगी। अब बाबा मेरा इतना श्रेष्ठ भाग्य लेके आया है, तो सोचो अपने भाग्य के गीत गाओ कि वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, वाह कि मेरे बाबा ने मुझे इतना श्रेष्ठ भाग्य दिया। इसलिए बाबा का अथाह शुक्रिया बोलते रहो कि मेरे बाबा ने मुझे इतना अच्छा भाग्य दिया, तो मेरे बाबा का अथाह श्रेष्ठ शुक्रिया। ओम शांति बाबा।